बोल सकता है। चीन का एक ऐसा बच्चा जो ताश के पत्तों से चीजें फाड़ देता है। और वीडियो के लास्ट में इंडियन आर्मी के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप गर्व से भर जाएंगे। नंबर 9, जब भूख बहुत ज्यादा लगी होती है तो खाना खाते हुए हम अक्सर अपने मुंह को काफी बड़ा खोलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना मुंह में जा सके और हम एक लिमिट तक ही अपना मुंह खोल पाते हैं। पर आज जब आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें अगर आपने मुंह खोलते हुए देख लिया तो आपके रोंगटे खड़े होने जाहिर है। मिलिए फ्रांसिस्को डोमिंगो जोआक्विन से। फ्रांसिस्को के पास दुनिया का सबसे बड़ा मुंह होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्होंने 2011 में हासिल किया था। सेम्बेजांगा के रहने वाले फ्रांसिस्को अपने मुंह को 17 इंच तक खोल सकते हैं, यानी एक कोका कोला कैन उनके मुंह के अंदर आसानी से रखा जा सकता है। उनका मुंह इतना लचीला है कि वे उसे किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। नंबर 8, ताश खेलने या जादू दिखने में इस्तेमाल होते आपने देखा होगा, पर क्या कभी आपने ताश को किसी धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल होता देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाते हैं जो ताश के पत्तों को इतनी तेजी से फेंकता है कि ताश के पत्ते एक मेटल के कैन को भी 2 हिस्सों में बांट देते हैं। मिलिए वांग काई से। चाइना के रहने वाले वांग महज 12 साल के हैं। उन्होंने चोन युन फैट स्टारिंग एक फिल्म देखी थी जिसमें उन्हें चोन की कार्ड्स के साथ की जाने वाली कलाकारी काफी पसंद आई और उन्होंने भी कार्ड्स के साथ कुछ अलग करने का फैसला लिया। वांग के पिता बताते हैं कि वांग घंटों कार्ड्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं और महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने कार्ड्स के साथ शानदार कारनामे दिखाने शुरू कर दिए। कार्ड्स के ऊपर इस 12 साल के बच्चे की शानदार पकड़ को आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। नंबर 7, इतिहास को अक्सर लोग बोरिंग मानते हैं, पर अगर इतिहास को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो उसमें कई मजेदार किस्से देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक किस्सा है ब्रुकलिन ब्रिज का। 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद मई 1883 में ब्रिज बन के तैयार हुआ, पर 1884 में ब्रिज पर कई हादसे हो गए जिनमें कुल 12 लोगों की जान चली गई और लोगों के बीच में ब्रिज की सेफ्टी को लेकर काफी डाउट आने लगे। इसके बाद सामने आए शोमैन पीटी बार्नम और उन्होंने इस ब्रिज पर 21 हाथी, 7 ऊंट और 10 फुरी ऊंटों के साथ परेड ऑर्गेनाइज की ताकि ब्रिज की मजबूती साबित की जा सके। इस फोटो में आप ब्रुकलिन ब्रिज की उस ऐतिहासिक परेड को देख सकते हैं। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान दुनिया भर के देश आमने सामने मौजूद थे। झगड़ा एक देश के राजा को मारने पर शुरू हुआ और खत्म लाखों लोगों की जान लेने पर हुआ और इसके लिए हर देश ने अपनी आर्मी और हथियारों की मदद ली। जर्मनी ने बड़ी मात्रा में अपनी सेना को सीमा पर तैनात किया था और जर्मनी की जो सेना वेस्टर्न फ्रंट पर मौजूद थी उसे बाइसिकल इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये सेना साइकिल पर बैठकर सीमा पर पहरा देने का काम करती थी। स्क्रीन पर दिख रही फोटो में आप उस जर्मनी बाइसिकल इन्फेंट्री को देख सकते हैं। इस फोटो को 1914 में क्लिक किया गया था। नंबर 5, अब अगर हमें गर्मी लगती है तो हम तुरंत पंखा ऑन कर लेते हैं, पर आज से कई 100 साल पहले बिजली के पंखों की खोज नहीं हुई थी। तब लोग गर्मी लगने पर क्या करते थे? ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में भी आया होगा। चलिए आज आपको इसका जवाब बताते हैं। जब बिजली के चलने वाले पंखों का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग हीट से चलने वाले पंखों का इस्तेमाल करते थे। इस वीडियो में आप हीट से चलने वाले पंखे को देख सकते हैं जिसे 1845 में इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 4, विकसित देश जैसे यूके और यूएसए में बच्चे के पैदा होते ही उसके कई टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं जो आगे जाकर उसे नुकसान पहुंचाए। ऐसा ही हुआ यूके के आर्थर के साथ और जो सामने आया उसने उसके माता पिता के होश उड़ा दिए। आर्थर के टेस्ट्स में पता चला कि उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है जिसके इलाज में लगने वाले एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 18.5 करोड़ होती है। अब जाहिर सी बात है कि ये सुनकर किसी भी आम आदमी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और ऐसा ही हुआ आर्थर के माता पिता के साथ। पर अच्छी बात यह है कि आर्थर के इलाज का पूरा खर्च यूके की सरकार उठा रही है। अब बात करते हैं इस बीमारी की। SMA नाम की इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के हिस्सों जैसे हाथ पैर इस्तेमाल आम इंसान की तरह नहीं कर पाता और इसका कारण होता है DNA सीक्वेंसिंग में कमी और इस कमी को दूर करने का काम करता है ये 18.5 करोड़ का इंजेक्शन। नंबर 3, ये तो आप सभी जानते हैं कि डायमंड को निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है। धरती के नीचे हजारों फीट खोदना पड़ता है तब जाकर छोटा सा हीरा हाथ लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन डायमंड्स को लैब में भी तैयार किया जा सकता है और तो और लैब में तैयार किए गए डायमंड नेचुरल डायमंड के मुकाबले हाई क्वालिटी भी होते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि जंगलों को काटना और धरती को खोखली कर हीरा निकालना टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है क्योंकि हीरा
जो कि एक कार्बन स्ट्रक्चर होता है। इससे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर लैब में ही तैयार किया जा सकता है। इसे डी बीट्स और डायमंड फाउंड्री जैसी कंपनियों ने सर्च करके भी दिखाया है। इन कंपनियों का कहना है कि लैब में बने डायमंड से कई फायदे हैं, जैसे पहले तो हम हवा में मौजूद फ्री कार्बन डाइऑक्साइड का फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम अपने एनवायरमेंट को भी काफी हद तक बचा सकते हैं, जो कि एक कीमती हीरे से तो कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों दोस्तों, सही कहा। नंबर 2, दुनिया भर में कई खूबसूरत और दिमाग को सन्न कर देने वाली जगह मौजूद है, और इन्हीं खूबसूरत जगह में एक नाम है ग्रीस के इटोलिको सिटी का। वेस्ट ग्रीस में बसा ये शहर ऊंचाई से देखने पर पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। ग्रीस के इस खूबसूरत शहर को आप इस फोटो में साफ देख सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब बात पहाड़ों पर रहकर देश की सुरक्षा करने की आती है तो इसमें हमारी भारतीय सेना दुनिया की नंबर 1 सेना है, और ये बात खुद हमारे सबसे बड़े दुश्मन चाइना ने मानी है। साल 2020 में चाइना की मिलिट्री एक्सपर्ट और चाइनीज वेपनरी मैगजीन के एडिटर हुआंग घुजी ने एक आर्टिकल में बताया कि दुनिया की बेस्ट माउंटेन आर्मी भारत की है, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जवानों को पहाड़ों पर रहना आता है। पहाड़ों के एक्सट्रीम कंडीशन को झेलना उनके स्किल का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के 2 लाख सैनिक सियाचिन जैसे पहाड़ों पर रहकर चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही डट कर मुकाबला कर रहे हैं, जबकि इन देशों की सेना अक्सर खराब मौसम होने पर इन इलाकों को छोड़कर चली जाती है, जबकि भारतीय सेना हर मौसम में चट्टान की तरह तैनात रहती है। जिसके आगे दुश्मन आ जाए या फिर आंधी तूफान और खराब मौसम, भारत माता के ये जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा